करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से, तो उस पर जब मैग्नेटिक फील्ड करंट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना उसके आसपास, वो किस शेप की होती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं हम करंट कैरिंग कंडक्टर के। तो हमेशा ध्यान रखना है कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। मतलब इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। क्लियर हुआ? इस तरह से छोटा सा सर्कल, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरह से होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कोसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। और उन कोसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर कहाँ लाई करेगा, वायर पे लाई करेगा। क्लियर हुआ? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज, और जो उन मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितनी स्ट्रोंग होगी या कितनी पावरफुल होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। मतलब हम जितना ज्यादा करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होंगी। अगर हम कम करंट पास करते हैं तो उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कम कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। बट थर्ड चीज ये है कि ये डिपेंड करता है कि उस वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी कितनी है। मान लीजिए वायर है यहाँ पर और हम कहाँ पर हैं, वायर है यहाँ पे और हम हैं यहाँ पे, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड को तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का वायर से वो कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी, स्ट्रांग होती रहेगी। और जितना ज्यादा हम इसके पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब B इज इनवर्सली टू R होता है। ठीक है, R क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम वायर। जितना ज्यादा R होगा, डिस्टेंस होगा, उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि हम जब जितना ज्यादा वायर के पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है हमने। तो अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा B इज डायरेक्टली टू I अपॉन R, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K, तो B बराबर आ जाएगा KI अपॉन R। यहाँ पे K जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू0 अपॉन 4 पाई, और इसे हम बोलते हैं इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। यूनिट हो जाएगी इसकी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, ध्यान रखना है K की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, बिकॉज इसकी टेस्ला हो जाएगी इसकी मीटर अपॉन करंट की एम्पेयर। तो हमें ध्यान रखना है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरह से हर जगह पे। शुरू में सर्कल क्या होंगे, डेंस होंगे, फिर सर्कल क्या होंगे, क्राउडिंग क्या होगी, सर्कल्स की कम होती जाएगी, और सब सर्कल का सेंटर वायर पे ही होता है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि किसी सर्कुलर कॉइल है। अब सर्कुलर कॉइल ये थोड़ा समझना, एक इमेजिनरी डायग्राम है यहाँ पे, तो इसे समझना थोड़ा टफ है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एक मान लीजिए एक प्लेट टाइप है, ठीक है, एक बोर्ड है मान लीजिए। इस बोर्ड पे क्या किया हमने, एक वायरली यहाँ पे 2 होल किए हमने, एक होल ये किया, एक होल ये किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वायरली उस वायर का एक एंड इस होल में हमने डाला और दूसरा एंड जो है इस तरह से सर्कल की फॉर्म में हमने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से, और दोनों एंड को हमने इस बोर्ड के नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके नीचे क्या किया, दोनों एंड को लेके बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो अब इमेजिनरी डायग्राम बन गया ना माइंड में कि ये जो वायर है ये इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, ये वायर इस तरह से है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में ऐसे, और दोनों एंड क्या है, नीचे बोर्ड के नीचे बैटरी से कनेक्ट है। तो अब समझ में आया ये डायग्राम कैसा है, ये वो बोर्ड हो गया, ये वो वायर होगी ऊपर है जो, और दोनों एंड क्या है, बैटरी से हमने नीचे कनेक्ट कर दिए। तो हमेशा ध्यान रखना है जब सर्कुलर कॉइल की बात आती है तो जहां पर वो एंड उस बोर्ड को टच कर रहे हैं वहां पर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सर्कुलर होगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप।
ठीक है, यहाँ पे जो होंगे वो सर्कल होंगे, और जैसे जैसे हम इन एंड से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम एंड से दूर जाएंगे, वो सर्कल्स क्या होते रहेंगे, वो सर्कल्स बड़े होते रहेंगे, और फाइनली वो सर्कल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक पैरेलल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं करंट कैरिंग, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की, वो क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ठीक है। जहां से वो बोर्ड को टच कर रही हैं वायर्स, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उस एंड से, वो क्या होती रहेंगी, बड़े बड़े सर्कल में कन्वर्ट होंगी, और फाइनली क्या हो जाएंगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। तो ध्यान रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एंड एज वी मूव अवे द कॉसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम बिगर एंड बिगर एंड एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। ध्यान रखना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो बहुत इजी सा है, बट से हमने थोड़ा डायग्राम को इमेजिनरी फॉर्म में समझना है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट पास थ्रू द वायर। तो पहला पॉइंट तो वही है कि जितना ज्यादा हम बैटरी से करंट पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है सिंपल वही कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका वायर से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उतनी ज्यादा कम होगी। अगर हम, ये सर्कुलर वायर है, यहाँ पे इस तरह से वायर है, यहाँ पे इस तरह से बनी हुई, ठीक है। अगर हम यहाँ से मेजर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कम नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे, मतलब आर की वैल्यू कम होगी, डिस्टेंस कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या लगेगी, उसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है, पावरफुल नजर आएगी। एंड इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, वो पॉइंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर। अब हमने, मान लीजिए हमने एक वायर ले रखी है सिंपल इस तरह से, हो सकता है हमने 2 वायर ले रखी हूं इस तरह से, हो सकता है 3 वायर ले रखी हूं। तो जितनी ज्यादा टर्न्स की हम वायर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर हुआ? तो कंबाइन अगर करें तो B डायरेक्टली टू IN/R आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक K आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। K की वैल्यू हम बता चुके हैं, K का मतलब होता है μ0/4π, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। यूनिट होती है इसकी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, K की यूनिट होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज हमने जाना कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जिनका सेंटर वायर पे लाई करता है। और किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उसके एंड्स के आसपास वो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, लेकिन जैसे हम एंड से दूर जाते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जाते हैं, और फाइनली सेंटर पे आके, उन दोनों एंड्स के सेंटर पे आके वो क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ध्यान रहेगा, पैरेलल वर्ड यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे हम स्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएंगे, लगभग स्ट्रेट हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।